हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञानी यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लॉगिन यूजर पेज के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML CSS का यूज कर एक लॉगिन यूजर वेब पेज बना के देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप एक लॉगिन पेज बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप एक HTML का यूज कर एक लॉगिन वेब पेज बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का एक लॉगिन पेज बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वहां पर आपको इस टाइप का एक लॉगिन पेज देखने को मिलता है। वहां पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर आप अपना एक यूजर नेम दो, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड बनाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस टाइप का एक लॉगिन पेज बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का ही एक लॉगिन पेज बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, और यहाँ पर फॉरगॉट पर भी यहाँ पर आप पॉइंटर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक लॉगिन पेज बना सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं इसका एक इसी टाइप का एक लॉगिन पेज बना के दिखाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी एक फाइल बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना रखी है पहले से ही लॉगिन यूजर वेब पेज के नाम से। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिप बना लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से एक डिप बनाई, और इस डिप को यहाँ पर आप एक क्लास दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप क्लास दे सकते हो, जो मैं मेन नाम से यहाँ पर क्लास दे देता हूँ। और यहाँ पर आप CSS का यूज करोगे तो यहाँ पर आप इंटरनल CSS या फिर एक्सटर्नल CSS का भी यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा, और यहाँ पर आप स्टाइल के अंदर आने के बाद में पूरे पेज को मार्जिन और वो दे देता हूँ पैडिंग। तो सबसे पहले पूरे पेज के लिए मार्जिन दे देनी है। जैसे कि मैंने 0% की मार्जिन दी और पैडिंग भी 0% दे दी स्टाइल के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे पूरे को पैडिंग दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी किस टाइप से यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो पेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, लॉगिन यूजर पेज, और हमारा सेकंड वाला ये है, हमें इस टाइप का बनाना है। तो सिंपल आइए देखते हैं कि किस टाइप से हम इस तरीके का एक पूरा प्रॉपर बना के यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक बैकग्राउंड में इमेज लगानी होगी। तो सिंपल यहाँ पर मुझे एक इमेज लगानी है। तो मैं इस वाली इमेज को यहाँ पर यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस वाली इमेज को। तो इमेज का नाम है इमेज 16, और इसका जो टाइप है JPEG टाइप है। तो मैं इस वाली इमेज को यूज करूंगा, और इसी के पास यहाँ पर आपको अपनी फाइल रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। तो मुझे पूरी बॉडी के अंदर देना है, क्योंकि मैं पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर इस इमेज को यूज करने वाला हूँ। तो पूरी बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप यूज करोगे बैकग्राउंड इमेज। तो सिंपल मैं बैकग्राउंड इमेज का यहाँ पर यूज करूंगा, और यहाँ पर आपको URL पास कर देना है, और उस इमेज JPEG। तो इस टाइप से था, मैं सेव करूंगा, और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई। तो ये थोड़ी बड़ी इमेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर इसे छोटा कर रहा हूँ। तो बहुत सारी इमेजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो इससे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपने। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस इमेज को एक देता हूँ। तो बैकग्राउंड साइज आपको लेना है, जैसे कि मैं 100% चाहिए मुझे। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 55 पिक्सल का। तो यहाँ पर आप 55 पिक्सल का यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी इमेज है वो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारी इमेज आने के बाद यहाँ पर अब मैं इमेज ये है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर इमेज को रिपीट लगा सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड रिपीट लगा सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप दे सकते हो नो रिपीट। जैसे मैं यहाँ पर सेव किया मैंने, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी इमेज है वो रिपीट होना बंद हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इमेज अब रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर प्रॉपर दी। देने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस टाइप से यहाँ पर आप लॉगिन पेज के यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो मुझे इस टाइप का एक पहले बैकग्राउंड लेना होगा, यानी कि कितना मुझे बैकग्राउंड लेना है। तो सिंपल आइए देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड भी लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसे लेने के लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिव ली मेन नाम से। तो इसी मेन को मैं यहाँ पर अब टारगेट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, और मेन को यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो मेन को यूज किया तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देनी होगी विड्थ। तो मैं यहाँ पर विड्थ ले लूंगा, जैसे कि मुझे 350 पिक्सल की चाहिए। हाइट भी मुझे जैसे कि
380 पिक्सल की मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। कलर का यहाँ पर आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड कलर का यूज़, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ, स्काई ब्लू ले लेता हूँ। और भी यहाँ पर आऊँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके का आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब मुझे इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ एक बार। तो लेफ्ट से कितनी चाहिए, 50% ले लूँगा, क्योंकि मैं बीच में यानी कि बीच में चाहिए मुझे, ये जो बॉक्स है वो बीच में आ जाएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस टाइप से यहाँ पर हमारा बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस बॉक्स के अंदर अब हम सारी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने टॉप से लिया, राइट से लिया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आपको देना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक H1 टैग का यूज़ कर सकता हूँ, करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग के अंदर यहाँ पर आप लिख पाओगे लॉगिन, तो यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ लॉगिन और यहाँ पर पेज ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन पेज लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस टाइप से यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट इसे और अच्छा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं और प्रॉपर्टी देनी होगी। तो मैंने 50 पिक्सल ले लिया, बैकग्राउंड मार्जिन ले लिया और यहाँ पर आप कलर भी ले सकते हो। एक बार मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो मुझे वाइट चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो भी कलर आए वो यहाँ पर आपको वाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वाइट यहाँ पर कलर देखने को मिल रहा है। देख पा रहे हो कि लॉगिन पेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज भी आ गया है। लॉगिन पेज आने के बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पर सेकंड डिप को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिप बनानी होगी, उस डिप को यहाँ पर आप क्लास दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लास दे दूंगा इसे, यानी कि मैंने पहले वाले को तो मैन दे रखी है, यानी कि जो मेरी पहली डिप है उसे मैंने मैन दे रखी है। अब मैं यहाँ पर इसे मैन1 नाम से दे दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैन1 नाम से यूज़ किया और इसके अंदर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इनपुट बॉक्स को। तो सिंपल यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स को यूज़ करूंगा टेक्स्ट, यानी कि मुझे यूज़ करना है यहाँ पर टेक्स्ट। इसका जो टाइप चाहिए मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ, यानी कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ एक बार। जैसे मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है वो सेंटर में हो गया है। तो इतना यहाँ पर यूज़ किया और इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। मैंने यहाँ पर इतना यूज़ किया, फिर उसके अंदर यहाँ पर आपको आ जाना है जो मैंने सेकंड वाली मैन दे रखी है। तो मैन के अंदर, यानी कि जो हमारी पहली वाली मैन है उसे यहाँ पर मैं फिर से टारगेट करूँगा। आप देख सकते हो मैन, और उसके अंदर जो मैन वन है उसे यहाँ पर आप पोजीशन दोगे, यानी कि उसके पेरेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पोजीशन दूंगा, रिलेटिव दे सकते हो यहाँ पर, जैसे कि उसके रिलेटिव, उसके अंदर जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो उसके रिलेटिव ही होगा। और मार्जिन यहाँ पर मैं ले लूँगा, टॉप से मार्जिन ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं 10% ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पर इतना दिया, सेव किया मैंने, और जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस टाइप से यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, इसे बॉक्स को मैं और बड़ा करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें आउटपुट लाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका आउटलाइन भी नहीं है। तो अब हम इस बॉक्स को थोड़ी सी मैं मॉडिफाई करता हूँ, यानी कि इसे क्लास देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे क्लास देता हूँ एक इनपुट बॉक्स को। तो सबसे पहले आ जाना यहाँ पर आपको इनपुट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लेस होल्डर, क्योंकि हमें प्लेस होल्डर के अंदर भी तो देना है, आपको यूज़र को शो कराना है कि यहाँ पर आपको क्या एंटर करना है। तो सिंपल यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पर एंटर यूज़र नेम। तो यू नेम से मैंने यहाँ पर एक क्लास दी, तो उसके अंदर यहाँ पर आप यू नेम से क्लास को यूज़ कर पाओगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं डॉट लगाकर यू नेम को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं यू नेम को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर बॉर्डर नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पर मैं नन का यूज़ करूँगा, क्योंकि हम बॉर्डर का यूज़ नहीं करना है। फिर उसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है तो उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को अंदर का यूज़ करूँगा, यानी कि मुझे जो उसके अंदर है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो बॉक्स के अंदर जो आपका बैकग्राउंड है उसे यहाँ पर आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लैक का यूज़ करूँगा। फिर उसके अंदर आ जाना है, आपको बॉर्डर बॉटम ही रहने देना है। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर को बॉटम ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए थीन px का सॉलिड चाहिए, यहाँ पर सॉलिड ब्लैक।
ब्लैक ले सकते हो या फिर हाँ यहाँ पर आप वाइट भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर ब्लैक का यूज़ करूँगा। और फॉन्ट साइज़ का यूज़ करूँ तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पर ले सकते हो 22 पिक्सल का, यहाँ पर मैं ले लूँगा। सेव किया और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर अब मुझे कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो इसके अंदर जो कलर है वो मुझे वाइट चाहिए, तो यहाँ पर मुझे वाइट यहाँ पर लेना होगा। और आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं नन का यूज़ कर लेता हूँ। तो नन का यहाँ पर मैं यूज़ कर लिया, सेव किया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि आउटलाइन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंटर योर नेम हियर, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पहला वाला बॉक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये वाला बॉक्स है, ऐसे ही हमें सेकंड बॉक्स बनाना है पासवर्ड के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, यानी कि इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो नीचे वाली आउटलाइन थी तो वो मैंने यहाँ पर ब्लैक ले रखी है, बट यहाँ पर आप ले सकते हो बॉर्डर बॉटम, यानी कि मुझे चाहिए वाइट। तो आपको और अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे जो बॉर्डर आ गया है वो वाइट आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे दे सकते हो। अब मैं सेकंड वाले के लिए यूज़ करूँगा, यानी कि मुझे एक ऐसे ही इनपुट बॉक्स चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है और इसके नीचे मैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट ही बॉक्स बना लेता हूँ और उसके अंदर तो देन आ जाना है। यहाँ पर आपको इसे टारगेट करना है पासवर्ड वाली, जैसे कि यहाँ पर मैं पासवर्ड को ही यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि जो मैंने यहाँ पर क्लास दे रखी है वो ही यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। तो मैंने पासवर्ड को यूज़ किया और इसे जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है सेम, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए, तो मैं इसे सेम इसे ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया सेम। जैसे ही मैं सेव करूँगा और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहे। अब मैं यहाँ पर आपको एक और प्रॉपर्टी देखकर दिखाऊं कि किस टाइप से यहाँ पर हमारा इतना तो कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है फॉरगॉट पासवर्ड। तो सिंपली से फॉरगॉट पासवर्ड को बनाने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमें लगाना होगा। तो सिंपल आ जाना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जैसे कि H1 टैग यूज़ कर सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पर तो सिंपल यहाँ पर मैं पासवर्ड को यहाँ पर यूज़ करूँगा और मैं इसे एक बार टारगेट कर लेता हूँ H4 टैग को। तो सिंपल यहाँ पर आप H4 टैग को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं H4 टैग को टारगेट करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर इतना किया, सेव किया मैंने, और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो मतलब पॉइंटर यहाँ पर आपको कर्सर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो। और यहाँ पर आप इसके जो हाइट है थोड़ी बड़ी हो गई, इसे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, और आप इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा आउटपुट है थोड़ा अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप ब्लैक का ही यूज़ कर लोगे। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप ब्लैक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैं इसके एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको वाइट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे कलर प्रॉपर्टी दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या रह जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा अब रह जाता है बटन। तो सिंपल यहाँ पर आपको बटन टैग का यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बटन को बना टेक्स्ट बटन। तो यहाँ पर मैं बटन टेक्स्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, लॉगिन। तो सिंपल यहाँ पर मैं लॉगिन ही लिख लूँगा। लॉगिन यानी कि क्या, लॉगिन ही है, यानी कि लॉगिन यहाँ पर आप ले लोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लिया, सेव किया मैंने, और यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो बटन है वो लॉगिन आ गया है, बट इसे अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो सिंपली इसे मैंने टेक्स्ट बटन नाम से प्रॉपर्टी दी। अब मैं इसे टारगेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप कर्सर ले सकते हो, पॉइंटर। तो सिंपल यहाँ पर मैं कर्सर का यूज़ करूँगा, पॉइंटर। सेव किया मैंने और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस टाइप से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट होवर नहीं हो रहा है। तो इसकी जो मार्जिन है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। एक बार मैं 15px कर लेता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ी और कम कर लेता हूँ, जैसे कि 10। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक अच्छा व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है, इसे मैं बढ़ा लेता हूँ। तो इसका जो मैंने H4 टैग को यूज़ किया था वाइस कर लेता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बट मैं इसको मार्जिन नहीं देता हूँ। एक बार मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। सेव किया,
सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो आउटपुट है वो सही देखने को मिल रहा है। जो हमने H1 उसके दे रखी है मार्जिन टॉप से, इसे मैं एक बार कम कर लेता हूँ। 40 की जगह यहाँ पर मैं कितनी कर लेता हूँ, टॉप से मार्जिन चाहिए मुझे 40 यानी कि 30 कर लेता हूँ एक बार। इसको मैंने 30 करा और इसे भी मैं 30 कर लेता हूँ। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसकी मार्जिन है वो थोड़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बट इसे सेकंड वाले के लिए मैं 25 ही कर लेता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो आउटपुट है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो अब हमारा ये होवर वाला इफेक्ट यहाँ पर मैं बटन पर लगाता हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम होवर वाला इफेक्ट भी यहाँ पर लगाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार टेक्स्ट को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे होवर वाले को यूज़ करूँगा, यानी कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको कोलन लगाकर होवर का यूज़ कर सकते हो। तो होवर का मुझे यूज़ करना है और उसके अंदर होवर के अंदर यहाँ पर आप चाहिए यहाँ पर मेरा ब्लैक। तो यहाँ पर आप ब्लैक का यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लू का यूज़ कर सकते हो। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर इसे प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया और इसके बाद अब हमारा आ जाता है, क्या है देखने को मिलता है, नोट अ नंबर साइन अप। साइन अप का हमारा होवर कर रहा है, यानी कि जो पॉइंटर हो रहा है वो इस तरीके से यहाँ पर नोट अ नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आते हैं इस पर और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक H1 4 टैग बनाना। नंबर लिखने के बाद इसके अंदर यहाँ पर आपको एक स्पेन टैग का यूज़ करना होगा। ये हमारा चाइल्ड टैग के लिए काम आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन अप, साइन, और इस तरीके साइनिंग। और अब इस तरीके से भी यहाँ पर आप देख सकते हो H4 को यूज़ किया और यहाँ पर भी मैं H4 को ही यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी यहाँ पर आप H4 को यूज़ करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कहाँ दे रखा था H4 टैग, तो सिंपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो P टैग की जगह यहाँ पर आप H4 ले सकते हो, ही यूज़ कर लेता हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर भी हम P टैग को ही यूज़ कर लेते हैं H4 की जगह, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको P टैग का यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमारा जो P टैग है वो पैराग्राफ टैग होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे सेव किया और मैं जैसे ही इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा थोड़ा सेम देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो इस P टैग को यूज़ कर रखा है, तो एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ P टैग के अंदर थोड़ा इसकी फ़ॉन्ट साइज़ वो ज़्यादा हो गई, तो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर आप 22 कर सकते हो। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऊपर वाले की इसकी भी मतलब चेंजेस हो गई। बट एक बार मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने लॉगिन पेज को भी P के अंदर यूज़ कर रखा है, बट यहाँ पर आप H1 टैग लगा सकते हो। यहाँ पर भी आने के बाद यहाँ पर भी आप H1 टैग का यूज़ कर सकते हो। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा आउटपुट है वो सेम हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक लॉगिन पेज बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, जैसे कि फिरोज खान, तो यहाँ पर आप यूज एंटर करोगे पासवर्ड, तो यहाँ पर आपका जो प्लेस होल्डर के अंदर है वो यहाँ पर आपको हट, तो इस तरीके से यहाँ पर आप पासवर्ड के अंदर लिख सकते हो। लॉगिन पर आप होवर करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का होवर देखने को मिलेगा। साइन अप पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका सारे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टाइल आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि किस टाइप से यहाँ पर हम स्टाइल दे सकते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर आपको स्टाइल देनी होती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप स्टाइल का यूज़ कर कर आप कुछ इस टाइप का ही यहाँ पर आप बना सकते हो। तो हमने देखा कुछ इस टाइप का ही हमने एक लॉगिन पेज बनाया, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस टाइप से ही यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।